के मैंने कछु ना कही और बात ना कही। अरे जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही हो। जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही हो। बोली है वो राधा तुम्हारे पीछे मैंने काना मन मन कष्ट उठाई। फिर भी ना तुम हुए हमारे मैंने कौन से पाप कमाए। मैंने कछु ना कही बात ना कही। जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु ना कही बात ना कही। मैंने कछु ना कही बात ना कही। जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही हो। जिस समय रोने लगी ललिता समझा करके कहने लगी ये राधा रो नहीं। और इसी के साथ देखो ये प्रदीप यादव सनोप सत्यपाल सिंह यादव ये भटपुरा के निवासी हैं जिनकी तरफ से ये 251 रुपए का हार 251 रुपए का हार हमें पहना करके जो सम्मानित किया है और 20-20 रुपए सभी साथियों के लिए दिए हैं। कामना करते हैं भगवान ऐसे भक्तों के हमेशा भंडार बढ़ते रहे। भगवान ऐसे भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए देखते हैं जब ललिता से कहने लगी है ललिता देखो बहन रो नहीं अब तो कन्हैया दूर चले गए। क्यों ललिता कहने लगी है सखी कि अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दू। कोयल के सुतक कारा पाले अरे प्यारी करे भरपूर वैसे ही श्याम को हमने पालो बाद में वही मजबूर। अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दू। अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दू। अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दू। समझा करके कहा है कि देखो इधर जब श्याम सुंदर चले जाते हैं तो जा करके ये मथुरा से बाहर जब ये रुके हैं एक बगिया में
राधा ललिता शीला और उर्वशी तो वहीं पर हैं, यानी विरह वेदना में परेशान है। तो क्या देखा कि जब ये मथुरा से जाकर के बाहर पहुंची हैं गोपी, यानी तो वहीं रह जाती हैं। ग्वाल बाल जब पहुंच जाती हैं, भगवान कन्हैया ने कहा था कि देखो नंद बाबा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम मथुरा नगरी को देखिया। नंद बाबा कहने लगे बिल्कुल नहीं, हमें मालूम है तुम कितने बड़े उत्पाती हो। अगर तुम इसी तरीका से गए तो तुम जरूर किसी न किसी से वहां बोलोगे, और अगर बोलोगे तो ये लला वृंदावन नहीं है, मथुरा है। बगिया में जब पहुंचे, पहुंचने के बाद में नंद बाबा की कसम खा करके भगवान कन्हैया आगे बढ़े, ग्वाल बालों को साथ लेकर के। तो देखो भगवान कन्हैया तो आगे जा रहे हैं, ग्वाल बाल पीछे हैं, बड़े भैया बलराम भी हैं। तो एक गांव से बाहर उन्होंने क्या देखा, गांव की बहू है कुआ पे पानी बनना आई। अब कन्हैया पास पहुंच गए, कन्हैया कान लगे, क्यों जब बताओ इतनी दूर तुम अकेली चली आती हो पानी बनने के लिए। तब तक मनसुखा ने देख लो, मनसुखा कान लगो, अरे भैया देख नंदा बाबा ने जकई थी काउ से बोलियो मत, और देख कितने मन से बतलाए रहो है। बलराम ने आवाज लगी, कन्हैया ओए इधर आ। कन्हैया को बुला लिया, बोले क्यों, क्या बतला रही थी। कन्हैया कहने लगे भैया हम थोड़ी बतला रहे, भैया हमसे कह रही जब बता तुम सब एक ही गाँव के हो, अलग अलग गाँव के हो। तो हम भाई सिर्फ जब बता रहे कहाँ। बलराम कहने लगे हमें मालूम है तुम बातें बनाना तो बहुत जानती हो। बोले ऐसा करो आगे चलो, हम लोग तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। अब ने आगे कर लो, सब ग्वाल वाला पीछे चल रही। अब गोपी बिचारी घर पे पहुंची, सुबह की नंद रहे बड़ी छत पे ठाड़ी देखे, और जब नंद हो जाएगी टकरार तो हमेशा चली आई है। कितनी सही हो जाई हो, कितनी हो, लेकिन नंद के वैसे खराब होती। अब हुआ ये, नंद कान लगी क्यों जब बताओ, कितने खड़ी घड़ी बड़े मन से बतला रही हैं। आए जान दो संजा को, भैया को ऐसी ऐसी बातें कहूंगी, ऐसी ऐसी बातें कहूंगी, हड्डी को सुरमाना बनवाए दो हमसे कौन कही है। भौजाई बोली कोई बात ना, कह दियो जाओ। बोले ललित तुम हमारी कहोगी, हम तुम्हारी ऐसी ऐसी कहेंगे जो। बोली भाभी बताए तो देव जो कौन आते, तो समझ आए कि बोलिए तुम्हें ना मालूम, पीलो पीताम्बर जो डाले थे वे तो भगवान कन्हैया थे, नीला पीताम्बर डाले थे बड़े भैया बलराम थे। बोली अच्छा, बोले तुमने देख लिया था। बोले बहन क्या बताएं, हमने देख भी नहीं पाया था। बोले क्यों, तो कहने लगी सुनो, कहने लगी है बहन क्या बताएं कि पैर में हुई गई चुनरिया। बोली बहन क्या बताऊं कि पैर में हुई गई चुनरिया, अरे न देख सकी पैर में हुई गई चुनरिया। समझाए के बोली है बहन, जैसे तैसे चुनरिया हटाई, जैसे तैसे चुनरिया हटाई, द्वारे की उलट गई के बरिया, ना देख सकी पैर में हुई गई चुनरिया, ना देख और कह रही है बहन, जैसे तैसे के बरिया हटाई, जैसे तैसे के बरिया हटाई, दोनों लला भरी है क्या करिया, ना देख
बोली बहन तो लला को सुबह कहीं चली जाती, तो कहने लगी है बहन क्या बताएं, भज के देख लेती मैं शाम को, भज के देख लेती मैं शाम को, अरे होती ना गाँव की बहरिया, देख पैरने हुई गई चुनरिया, देख पैरने हुई गई चुनरिया, देख। इधर तो इस तरीका से नंद भौजाई बातें हो रही थी, तब तक भगवान आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो क्या देखा भगवान ने, उसी गली में कंस का धोबी आ रहा, और जो भोजराज कंस का धोबी देखा, भगवान कन्हैया कहने लगे धोबी भैया, और जो ये कहा है धोबी कहने लगा ओए किनसे धोबी कह रहा है, भगवान कन्हैया बोले तुम इससे कह रहे हैं और किनसे कह रहे हैं, बोले हमसे धोबी कह रहा है, हम तुझे धोबी दिखाई दे रहे हैं, बोले नहीं महाराज आप धोबी नहीं तो कौन हो, धोबी के पापा, बड़ो पागल है, अरे धोबी को पापा है तो धोबी हुआ, तो भाई हाँ तो धोबी भाई तो हुआ नहीं, तो धोबी के फूफा, अरे पागल अगर फूफा है तो भी तू धोबी हुआ, फिर वो धोबी भाई, हाँ कहने का मतलब भगवान कन्हैया कहने लगे हैं धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ों से बड़े परेशान हैं, आप अपने अगर कपड़ा हमें दे दो, धोबी कहने लगा घर से नंगे चले, वो देखा है आपने, धोबी समझा करके कहने लगा है ग्वाल गमारो आपका मोह है इन कपड़ों के लायक, समझा करके कहने लगा है धोबी कि कपड़ों की अगर जरूरत है और तो ढूंढो किसी को तड़िए को, कपड़ों की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी को तड़िए। तो भी कहने लगा है ग्वाल गमारो यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्यों वो झोपड़ियों में रहने वाले मथुरा में सभी यही नहीं, या शान न तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर। समझा करके कहा है यहाँ तेरी शान बान नहीं चल पाएगी, इसलिए आगे बढ़ जा। कहने का मतलब जब इस तरीका से बातें चल रही थी, भगवान कन्हैया आगे बढ़े, आगे बढ़ करके भगवान श्याम सुंदर ने आगे बढ़ के श्याम ने दो तमाचा थी, और लौट गया वो भूमि पर गयो असुरपुर नीत। कहने का मतलब भगवान ने ऐसा तमाचा दिया, आज धोबी का प्राणांत हो गया।
कपड़े लेने के बाद में आगे ये कंस का दर्जी मिला जिसने भगवान के वस्त्रों को ठीक किया। आगे बढ़े हैं भगवान तो क्या देखा, उसी गली में कंस की दासी चली आ रही। कुब्जा कैसी थी कुब्जा? कंस की जो दासी थी कुब्जा के सारे को रूप को जोड़ी जाड़ी अब ब्रह्मा जी ने सिर जा था वे 3 जगह सोटेड़ी वे 3 जगह सोटेड़ी थी और नाम लली को कुब्जा सोटेड़ी वो 3 जगह सोटेड़ी थी और लाम लली को कुब्जा भगवान कहने लगे कुब्जा क्या हमारे तिलक लगा दोगी? कुब्जा बोली क्यों नहीं। जैसे ही कुब्जा तिलक लगाने के लिए आई मनसुखा चिल्लाए परो कान लगो कन्हैया तिलक अपने ही लगवाइए हमारे गाना चढ़िया जाके छुए हाथ के चनाना चबे जा रहे पास से कह रहे हो सुख बहनी पिक बहनी त्रक बहनी बोले ऐसो कर अपने ही लगवाइए अगर हमारे गाना चली आई जब ऐसो धक्का दें जो दोबारा उठिए ना पाए। भगवान कन्हैया बोले कुब्जा हमारे तिलक लगा दो। कुब्जा ने तिलक लगाया। भगवान ने एक पैर कुब्जा के पैर पे रखा एक ठोड़ी से हाथ लगाया और उसी के बाद हुआ ये कुब्जा के झटका दिया है तो कुब्जा वो थी कितनी सुंदर बनी गई। मोहन के हाथ लगाते ही को बड़ी मिट के छबिमान भई और फट गया एकाएक पर्दा सा उदासी देवी समान भई। अब तो कुब्जा देवी के समान बन गई। भगवान बोले हैं कुब्जा हमारे तिलक लगा दो और आप जाओ। जो ये कहा आप जाओ। मनसुखा बोलो बाजी का हम लोग तो पिछेला घूमने वाले हैं क्यों कितने मन से कह दी कुब्जा हमारे तिलक लगा दो तुम जाओ। बोले हमारे ना तिलक लगवाइए। भगवान कन्हैया बोले आवाज तो जकात तो जा मैं ऐसो धक्का दे। बोले अरे लगवाए दे। वैसे ही भगवान ने कहा कुब्जा कोई बात नहीं इसके भी तिलक लगा दो। अब कुब्जा तिलक लगाने में जैसे ही कुब्जा ने तिलक लगाया मनसुखा कान में बोलो कुब्जा जब बताओ शादी हो गई है या मतलब हाँ जो कुब्जा से कई सो कुब्जा बोली है मनसुखा भी तुम्हारी आंखें फूटी हैं। कुब्जा बोली जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये ही हमारे पति हैं। जो मनसुखा ने जो सुनी सोई मनसुखा बोलो बाजी का कोई बात ना हमने तो वैसे ही पूछ ली हमने कहा जात से थोड़ी पूछ। अब तो कुब्जा नाचने लगी और कुब्जा कह रही है लला आनंद मधुबन तब जाऊंगी मधुबन तब जाऊंगी मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी।
मैं मधुबन तब जाऊंगी, कान्हा तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन तब जाऊंगी, और तुम्हें संग ले बोली है कुब्जा, मल मल के स्नान कराऊं, मल मल के स्नान कराऊं, मल मल के स्नान कराऊं, मल मल के स्नान कराऊं। तुम बिन नहीं आऊंगी, तुम बिन नहीं खाऊंगी, मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, मोहन तुम्हें इधर तो भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। उसके बाद आगे बढ़े तो क्या देखा, कंस का दरबार जहां लगा था, भगवान जैसे ही उसमें अंदर घुसने के लिए तैयार हुए, वैसे ही पीलवान ने हाथी को लगा दिया। जो हाथी कंस के ससुर ने दिया था जरासंध ने, कुबलिया पीड़ हाथी दारू के नशा में दरवाजे पर लगा दिया। भगवान कहने लगे पीलवान, अरे अपने हाथी को थोड़ा अलग हटा लो, हमें निकलना। पीलवान कहने लगा हाथी को अलग कर दो, चले जाओ। भगवान कहने लगे ओरे पीलवान, तू हमें ये समझ रहा है, साधारण मानव समझ रहा है। उसी समय भगवान ने क्या किया, भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद में उस हाथी को अरे सूंड पकड़ के हाथी जब देह मार, जब हाथी को गिरा दिया, महाराज भगवान कन्हैया ने दांतों को उखाड़ लिया हाथी के। महाराज मोहन ने उखाड़ ले दांत, अरे जाई घूस दे पेट और हर दई बगियात। अब तो करी हाथी को बद, कन्हैया सभा में घुसे आई। अब तो करी हाथी को बद, कन्हैया सभा में घुसे आई। कहने का मतलब भगवान ने हाथी का वध कर दिया और करने के बाद जब ये अंदर पहुंचे और जब अंदर पहुंचे हैं तो भगवान ने क्या देखा है कि जहां पर कंस के पहलवान थे, सल तो सल मुष्टिक चारों, जब ये चारों युद्ध करने के लिए आए हैं तो भगवान ने खेल ही खेल में उन चारों पहलवानों का भी वध कर दिया। अब कंस को ये पता चला कि चारों पहलवान भी मारे गए, अब तो नंबर हमारा ही है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो कंस ने अपने हाथ में तलवार को निकाल लिया। अब भैया जब बताओ कंस को मारने वाले कौन है, और जो भी कंस को मारे वो पहले व्यास गद्दी के सामने आ जाए, क्यों कंस कोई साधारण मानव नहीं है जो बड़े आराम से मार दो। भगवान को भी मारने में 11 वर्ष लगे।
हाँ तो पहले इधर आ जाए, कंस को मारने वाले भाई तिलक करवा लें। आ जाओ महाराज। काऊ से मारो, लाठी से मारो, डंडन से मारो या काऊ से मारो, जो भी मारने वाले भाई तिलक पहले करवा लेना, उसके बाद मारना। इधर तो भगवान कन्हैया आगे बढ़े, भोजराज कंस से कहने लगे, ओरे अभागे मामा वो दिन याद कर, अरे वो दिन याद कर जब मैं मथुरा के जेल खानों में आकर के मेरा जन्म हुआ था, तब तूने क्या किया था हमारे साथ। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरे मामा बोले हैं राती जन्म जब और जेल में आए के लियो, तेरे डर से मेरे पिता ने गोकुल में जबाई दियो। अरे 5 दिन आके भय ते पूतना, अरे मारन को पठबाई, अरे 5 दिन आके भय ते पूतना, अरे मारन को भेजबाई, अरे मोको मारन में मामा तूने कनक सरी उठाई। समझा करके बोले हैं भगवान, आरी जान तुम्हारी नहीं बचे, वही जीवर लियो निहारी, आरी जान तुम्हारी नहीं बचे, वही जीवर लियो निहारी, अरे हाथ जोड़ के अरे नमस्ते है मेरी आखिरी। तिलक लगवा लें, कौन कौन जा रहे हैं मारने। और ये बात ध्यान रखना, कंस को मारना कोई साधारण काम नहीं है। हाँ, और जो मालूम है लला 302 का है मामला, तिलक लगा दो। तो उसी समय आगे बढ़कर के भगवान कन्हैया ने क्या किया, भोजराज कंस को लिया, गद्दी से नीचे खींच लिया, केसों को पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। हाँ, और जब ऊपर बैठ जाते हैं कंस से कहने लगे, ओरे अभागे मामा कंस वो दिन याद कर जब मैंने भादों के महीने में आकर के जन्म लिया था, तेरे डर से मेरे पिताजी ने मुझे गोकुल में भिजवा दिया था। आज तेरी जान नहीं बचेगी। और जब ये कहा है कि तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है, उसी समय भगवान ने अभी नहीं, अभी नहीं, अरे जब हम बताएं तब, और जब हम 1 2 और 3 कहें तब मारना, ठीक है। हाँ, 3 पर बच पहले ही मार दो। माटा अरे जय बोला कृष्ण कन्हैया की, जय बोला, जय बोला कृष्ण कन्हैया की, जय बोला। भगवान ने घूसा मार मार के कंस का प्राणांत कर दिया। अब क्या कर रहे हो? जय बोला कृष्ण
लूटी लूटी दादी माखन खायो, लूटी लूटी माखन खायो, गोपिल के संग रास रचायो, अरे माखन चोर कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो नाम नथैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कन्हैया की जय बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कन्हैया की जय बोलो, अरे राधा के तनारी की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो नाम नथैया की जय बोलो, बोलो कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। और अब आप लोग डांस करना चाहते हैं तो अब कर लेंगे, ठीक है। कर लेंगे, जो जिसने कष्ट हो रहा है वो आ जाए। आई कह दियो वो अन्ना से मेरे दिल में दर्द नहीं आई कह दियो वो अन्ना से मेरे दिल में दर्द नहीं आई कह दियो वो अरे मोको छोड़ी सोती से मिली गई, मोको छोड़ी मोको छोड़ी सोती से मिली गई, अरे मेरी अखियन में आंसू दे गई, वो पैसा सही नहीं जाई कह दियो वो न से वो पैसा सही नहीं जाई।
अरे तो कोने का दया नहीं आती, तो कोने का दया नहीं आती, अरे तो कोने का दया नहीं आती, तो कोने का दया नहीं आती। वो पे पाती पड़ी नहीं जाई कह दियो मोहन से, वो पे पाती पड़ी नहीं जाए कह दियो मोहन से, वो पे पाती पड़ी नहीं जाए कह दियो मोहन से। अब आप लोग